राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन मनाई जाएगी। इसके जैसे कि किसी कारणवश हम बाहर खुले आसमान में पूजा नहीं कर पाते हैं, बारिश वगैरह का मौसम होता है, किसी भी कारणवश खुले आसमान में चंद्रमा की पूजा नहीं कर पाते, तो भी आप अपनी बालकनी से या किसी भी झरोखे में से चंद्रमा को देखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। या बादलों से चांद ढका हुआ हो तो भी उसी दिशा में, जिस दिशा में चंद्रमा निकलता है उस दिशा में आप उनके पधरा कर उनकी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं को पूर्ण करके अपने भव्य रूप में आता है। उसके बाद हम जहाँ पे चंद्र की पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आप गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं या अच्छे से साफ करके वहाँ पे सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। चंद्र को सफ़ेद रंग का वस्त्र अत्यंत ही प्रिय है। उसके बाद हम चांदी की थाली हो तो आपके पास में अत्यंत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कांसे की भी थाली रखकर पूजा कर सकते हैं। और कांसे की भी थाली नहीं है तो आप स्टील की भी थाली रख सकते हैं। उसके बाद हम थाली में स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना लेना है हमें थाली में, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको भी स्वास्तिक बना लेना है। शरद पूर्णिमा हिंदू त्योहार के अनुसार बहुत ही शुभ दिन माना गया है। इस दिन क्या कहते हैं, हम चावलों की खीर का भोग लगाते हैं। उसके स्वास्तिक बनाने के बाद हमें चावलों का आसन देना है। आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप भी रख सकते हैं, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप सिर्फ चावलों का आसन दीजिएगा। उसके बाद हम देसी घी का, गाय के घी का दिया जलाएंगे और धूप जलाएंगे। आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप तिल के भी तेल का दिया जला सकते हैं। यहाँ पे धूप दीप करने के बाद में हम फूल से छींटे मार के भाव रूप से स्नान कराएंगे। स्वास्तिक और सिक्के को, ये हम सिक्के को चंद्र के रूप में पूजेंगे। पहले हम इस पर रोली लगाएंगे, अक्षत यानी कि चावल लगाएंगे। चावल हमें साजे ही लेने हैं। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, या आप फिर जनेऊ हो आपके पास तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। आज के दिन पीले रंग के या सफ़ेद रंग के फूल हो आपके पास तो सफ़ेद रंग के फूल अवश्य समर्पित करें, नहीं तो पीले रंग के भी आप फूल यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं चंद्रदेव को। पीले और सफ़ेद रंग के ही आज के दिन फूलों का महत्व होता है, अन्य रंग के फूल आज के दिन नहीं चढ़ाए जाते। उसके बाद हम कलश लेंगे। आप पीतल के कलश में चंद्र को अर्घ नहीं दिया जाता है, आप तांबे के कलश में ही अर्घ देना। उसके बाद हम कच्चा दूध मिलाएंगे जल में, सफ़ेद फूल और पताशा मिलाकर। कोई भी आपके पास मिश्री है तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं, उससे चंद्र को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए चंद्र को एक धार से ही अर्घ दिया जाता है, इसकी धार नहीं तोड़ी जाती है। एक धार बनाकर ही चंद्र को अर्घ दीजिएगा, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। अर्घ देने के बाद में हम यहाँ पे जो ये जल है हम इसे कल सुबह उठाएंगे, किसी भी पेड़ या पौधे में डाल देंगे। और जो चांदी का सिक्का है उसे धो के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना उठा लीजिएगा। आज के दिन चावल की खीर का अत्यंत ही महत्व माना जाता है। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में जो चावल की खीर है उसे हम चंद्रमा की खुली रोशनी में रखते हैं आज के दिन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज जितनी भी चंद्र की रोशनी निकलती है उसमें से अमृत बरसता है। इसलिए जो चावल की खीर है उसको हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। आप इस खीर को जाली से भी ढक सकते हैं या किसी छलनी से भी ढक सकते हैं। ढकने के बाद में हम अपनी इतना पूजा आरती करने के बाद में चंद्रदेव से क्षमा याचना मांगेंगे कि हमारी जो भी गलतियां हो गई हैं पूजा करने में, हमें चंद्रदेव क्षमा करना और हमारे घर में सुख समृद्धि और वैभव और स्वास्थ्य की ऐसे ही अपनी चमक फैलाए रखना। उसके बाद में जो ये हमने खीर बनाई है चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद अगले दिन प्रसादी के रूप में सभी को बांटी जाती है और खाई जाती है। यह जो खीर होती है इसे माना जाता है कि इस शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा की रोशनी में रखने से इसमें कई रोगों का नाश होता है। इस खीर को प्रसादी के रूप में खाने से पूर्णिमा वाले दिन हम
खीर का दान कर सकते हैं या फिर दूध का भी दान कर सकते हैं, चावलों का भी दान कर सकते हैं, किसी भी मीठी चीज़ का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं या फिर बर्तन का भी आज के दिन दान किया जाता है। आप इनमें से किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। दान करने से आज के दिन ना तो कभी घर में अन्न की कमी होती है, ना ही कभी लक्ष्मी की कमी होती है। आप जिस प्रकार का जैसी भी श्रद्धा हो उस प्रकार से अपने मन से दान कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े